पुराने जमाने में हज कैसे होता था, सफर कितना मुश्किल था। सफर हज के लिए गाड़ियों ने कब ऊंटों की जगह ली। कदीम जमाने में सफर की जदीद सहूलतें न होने की वजह से हज का सफर मुशक्कत का होता था। आज़मीन हज को अपनी बस्ती में मुकद्दस मकामात तक पहुँचने में महीनों लगते थे। इस हवाले से सोशल मीडिया पर मौजूद ढेरों पुरानी तस्वीर में माजी में मनासिक हज की अदायगी के मनाजर और कैफियत को देखा जा सकता है। कई दहाइयों कबल हज के दौरान गुजारे गए दिनों और मिना में उस वक्त मौजूद हुज्जाज की तस्वीर से मुतालिक अरब मीडिया की एक रिपोर्ट में बताया गया कि इन तस्वीर में तवाफ, कंकरियां मारने, वकूफ अरफा के कदीम मनाजिर भी देखे जा सकते हैं। इन तस्वीर में देखा जा सकता है कि हुज्जाज कराम के काफिले किस तरह ऊंटों और दूसरे जानवरों पर हिजाज पहुंचते थे। इन तारीखी हवालों के मुताबिक माजी में हज का सफर मुश्किल और खतरात से दोचार था। वायरल तस्वीर में देखा जा सकता है कि पुराने दौर में लोग ऊंटों पर किस तरह सवार होकर हज का कठिन सफर करते थे। ज़ायरीन अपने इलाकों से कई दिन तक मुकद्दस मकामात की तरफ चलते थे। उन्हें मौसम की हिद्दत और शिद्दत का भी सामना करना पड़ता था। इस सबर आजमा सफर में हुज्जाज को कहीं शदीद गर्मी, चिलचिलाती धूप और कहीं शदीद तूफानी बारिशों का सामना करना पड़ता था। सऊदी अरब में हज और उमरा सर्विसेज के माहिर अहमद हलवी ने अल अरबिया.नेट को बताया कि शाह अब्दुल अजीज के हाथों सऊदी अरब के क़याम से कबल हज का सफर खतरात से भरपूर था। उन्होंने मजीद बताया कि आज़मीन को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। सड़कें, रास्ते और ज़राए नक्लो हमल का फुकदान था। लोग महीनों तक ऊँटों के जरिए पुरखार वादियों, तपते सहराओं, जंगलों और बयाबानों से गुजरते थे। अहमद हलवी का बताना था कि सूरत हाल के हवाले से माजी के लोगों ने कहावतें बनाना शुरू कर दी थी। हज के कठिन सफर की वजह से एक अरबी कहावत का मफहूम कुछ यूं है कि जो हज पर जाता है वो गायब हो जाता है और जो हज से लौट आता है गोया उसने नए सिरे से जन्म लिया है। उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा जुमला होता था जो कमोबेश हर आज़िम हज के सफर हज की रवानगी के वक्त बोला जाता था। अगर वो फरीजा हज के बाद बाहिफाजत वापस आ जाता तो गोया उसने एक नई जिंदगी का आगाज किया है। उन्होंने कहा कि सैकड़ों सालों तक काफिले ऊँटों पर चलते, हुज्जाज अपने सामान, जानवरों का चारा साथ लेकर चलते थे। कहीं गधों पर सफर करते और ऊंट लेकर पैदल पहाड़ों को अबूर करते थे, क्योंकि माजी में नकलो हमल का यही वाहिद जरिया था। हुज्जाज कराम की आमदोरफ्त के बारे में अल हलवी ने कहा था कि आज़मीन की नकलो हमल और सफर का आगाज जद्दा से मक्का, मदीना और मुकद्दस मकामात अराफात, मुजदलफा, मिना तक ऊँटों से किया जाता था। हज के सफर के दौरान ऊँटों का भी खास ख्याल रखा जाता था और उन पर गुंजाइश से ज्यादा बोझ नहीं डाला जाता था। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक कदीम जमाने में ज़ायरीन को ऊँटों से हज मकामात पर लाने ले जाने का काम किया जाता था। जो लोग ये इंतजाम करते थे वो अल-मखरजून और अल-मखमून कहलाते थे। अल-मखरजून सामान चढ़ाने, उतारने और हाजियों को ऊँटों पर बैठाने उतारने का काम किया करते थे। इनका दायरा कार मक्के तक महदूद होता था। ताहम अल-मखमून नामी ग्रुप की जिम्मेदारी हाजियों को हज मकामात आने जाने के लिए सवारी मुहैया करने की होती थी। ये लोग हाजियों के साथ जद्दा और मदीना भी जाया करते थे। ये निजाम 1945 में खत्म हो गया। सऊदी रियासत के कयाम के बाद ट्रांसपोर्ट के नए वसाइल हाजियों के सफर के लिए मुतारिफ हुए। 1924 में सफर हज के लिए ऊँटों की जगह गाड़ियों ने ले ली। सऊदी अरब में अल-लोरी यानी लारी के नाम से हुज्जाज के लिए बस चलती थी। मुमलिकत के दीगर शहरों की तरह मक्का मुकरमा, मिना, मुजदलफा और अराफात में भी हज ट्रांसपोर्ट ने तरक्की का सफर बेतदरीज तय किया है। 20वीं सदी के अवाखिर में जदीद तर्ज की बसें इस्तेमाल होने लगी। अब तक के लिए इतना ही। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।